हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जी आपने सही सुना, प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 विथ बेसिक्स कवर आउट किया है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा, कौन से क्वेश्चंस में कौन से कंसेप्ट लगेंगे, कौन से थियरम लगेंगे, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस की है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिए। टॉपिक्स टू बी स्टडीड की अगर मैं बात करूँ तो जो कि ये चैनल का, इस चैनल पर आपको ये बहुत ही एक्सक्लूसिव मिलता है और किसी भी चैनल पे आपको मैथ्स में ऐसी सारी चीजें नहीं मिलेंगी। प्रैक्टिस सेट 3.1 की अगर हम बात करें तो ये होता है टैंजेंट थ्योरम और टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आपको सर्कल चैप्टर को अपनी मुट्ठी में करना है तो आपको डायग्राम्स को याद रखना होगा। 3.2 की बात करें तो आपको इंटरनल टचिंग बताया था, एक्सटर्नल टचिंग बताया था एंड टचिंग सर्कल के क्वेश्चंस किए थे। 3.3 हमने किया था तो मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, एंड 3.3 का सेकंड जो पार्ट दैट वाज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स एंड आर्क। फिर हमने बात किया 3.4 इंस्क्राइब्ड एंगल, टैंजेंट सेकेंड, प्रॉपर्टी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सारी चीजें हमने इस प्रैक्टिस सेट में कवर आउट नहीं बोल सकते, स्टार्ट की थी, बराबर। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसमें बोला देखो सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर, दिख रहा है सेगमेंट आर एस डायग्राम में। पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट एंगल आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल। अच्छा, अगर अक्यूट एंगल है इसका मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है भाई, तो लेस देन 90 डिग्री। अगर इसी को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूं तो ऐसा हो जाएगा एंगल आर टी एस इज लेस देन 90 डिग्री। अगर मैंने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दिया इसका मतलब यही हो गया ना कि आरटीएस जो है वो मेरा क्या भाई, तो अक्यूट एंगल। मतलब मेरे को प्रूव क्या करना है, एंगल आरटीएस इज लेस देन 90 डिग्री। अब इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं आपको पता है क्या? इसके लिए हम यूज करेंगे 9th स्टैंडर्ड का प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? 9th स्टैंडर्ड का प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थियरम। एक्सटीरियर एंगल थियरम। वापिस एक बार ये थियरम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज ये अगर आपका ट्रायंगल है और यहाँ से आपने एक लाइन, एक एंगल को एक्सटेंड किया है, तो सपोज मैंने ये एंगल को नाम दिया 1, ये एंगल को नाम दिया 2, ये एंगल को नाम दिया 3। तो ये जो 1 होता है दैट इज 2 + 3 हो जाएगा। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसके अंदर भी हमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के पैटर्न को ही फॉलो आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा भाई, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है मैंने, बराबर। यहाँ पर सेंटर में मेरा क्या हो जाएगा भाई, सेंटर में हो जाएगा मेरा क्या, डायामीटर, जिसका नाम क्या रखा है भाई, तो आर एस रखा है। और इसके सेंटर में एक पॉइंट रहेगा ओ, और यहाँ पर बाहर कहीं दूर एक पॉइंट है टी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पॉइंट्स को यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करने हैं। एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट हमारा हो गया इधर। अब मैं एक और लाइन ज्वाइन करूंगा, एक लाइन में यहां से यहां ज्वाइन करूंगा। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने डायग्राम में क्या कंस्ट्रक्शन किया है, बराबर। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। आपको ये पता है कि अगर ये 180 डिग्री है या फिर अगर ये डायामीटर है, दिस आर एस इज अ डायामीटर, तो ये जो मेरा पैटर्न है, ये जो मेरा ये वाला जो सेगमेंट रहेगा, इसे मैं क्या बोल दूंगा भाई, तो सेमी सर्कल। क्या बोल देंगे? सेमी सर्कल। और अगर एक सेमी सर्कल है मेरे पास और सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, तो उसका एंगल हमेशा कितना रहेगा भाई, तो 90 डिग्री। इसका मतलब क्या कि सपोज अगर ये पॉइंट मैंने ले लिया बी, तो एंगल आर से जाऊंगा बी और बी से जाऊंगा एस, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप यू आर एग्रीइंग टू मी कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो है ये मेरा कहीं ना कहीं ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है एंगल, इसीलिए इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जब मैं सोल्यूशन का बात करूंगा तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर। यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर। अच्छा, अगर ये डायमीटर है तो फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर पी एस मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री। आर पी एस सॉरी आर बी एस, आर बी एस मेरा मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा, जो ब्लैक वाला एंगल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री। अब इसका रीजन अब क्या लिखेंगे, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। याद रखना सेमी सर्कल के अंदर एंगल बन रहा है, तो इसलिए आपका रीजन क्या आएगा भाई, तो एंगल inscribed in a semicircle, angle inscribed in a semicircle।
आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद अभी मुझे क्या यूज़ करना भाई, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करना है। अब ज़रा ध्यान से चेकआउट करिए। अब ज़रा अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो हमें ये ट्रायंगल की बात करनी है। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल BTS, ट्रायंगल BTS। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये ट्रायंगल की बात करूँ, ब्लैक वाले ट्रायंगल की, तो ये जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल हो गया? देखो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ट्रायंगल के बाहर हो गया, बराबर। मतलब मैं क्या लिखूंगा, एंगल RBS मेरा एक्सटीरियर एंगल भी है, तो मैं लिखूंगा एंगल RBS इज एन एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BTS। BTS का क्या हो जाएगा भाई, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर एक्सटीरियर एंगल थियरम, एक्सटीरियर एंगल थियरम, ये जो बाहर वाला एंगल है, बाहर वाला एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है, ये हमेशा क्या रहेगा, ये दोनों एंगल से क्या रहेगा भाई, तो ये जो बाहर वाले एंगल है, ये जो बाहर वाला एंगल है, ये हमेशा ये दोनों एंगल से क्या रहेगा भाई, तो बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या, RBS, अब ध्यान से लिखिए, ध्यान से देखिए हम कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे। एंगल RBS इज ग्रेटर देन एंगल, कौन से दो एंगल, एक तो हो गया हमारा BTS और दूसरा हो जाएगा, हम BTS ही लेते हैं, BTS से वो क्या रहेगा भाई, तो शॉर्टर रहेगा। BTS विल बी शॉर्टर एंड RBS इज बिगर। अब RBS क्या है भाई, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री लेस देन BTS है, बराबर। अब मैं BTS को ज़रा क्या लिख देता हूँ, BTS जो है इसको, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है, तो मैं B की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, तो R लिख दूंगा। तो यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल RTS। रीज़न क्या लिखूंगा, R', D', फिर उसके बाद क्या आएगा, T आएगा। अब ये स्टेटमेंट में मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा RTS इज लेस देन 90 डिग्री। और अगर ये हो गया, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर एंगल RTS इज एन अक्यूट एंगल, इज एन अक्यूट एंगल। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आता है। भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये वाले पैटर्न्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप ध्यान से डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको 10th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर मिक्सचर रहता है 9th और 10th का। तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, देखो, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्या, कोई भी रेक्टेंगल है, ये सपोज एक मेरा रेक्टेंगल है, मुझे इसको क्या प्रूव कर देना भाई, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे फर्स्ट मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या रहता है भाई, अपोजिट एंगल्स, मतलब अपोजिट एंगल्स को ऐड करने पे, अपोजिट एंगल्स को ऐड करने पे आपको कितना मिलता है भाई, तो 180 डिग्री मिलता है। अपोजिट एंगल का एडिशन आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री। अब अगर मैं इसका नाम दे दूं तो ये हो जाएगा, सपोज मेरा A, यहाँ पर है मेरा B, यहाँ पर है मेरा C और यहाँ पर है मेरा D। मुझे भी इसमें क्या करना है, एंगल A और एंगल C को ऐड करने पे अगर 180 डिग्री मिल रहा है, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो होगा आपका सोल्यूशन, फिर आप क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपका क्या हो गया भाई, तो रेक्टेंगल। अच्छा, अगर रेक्टेंगल है इसका मतलब सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस 90 डिग्री में मैं क्या लिखूंगा, रीजन क्या रहेगा मेरा, तो एंगल ऑफ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। आई होप आपको ये समझ में आ गया, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब मुझे क्या करना है, अपोजिट एंगल्स को ऐड करना है। अब अगर आप अपोजिट एंगल्स को देखें तो एंगल A प्लस एंगल C होगा, मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अगर 180 डिग्री इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अगर 180 डिग्री है, अगर 180 डिग्री है तो मैंने क्या बोला भाई, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल रहेगा भाई, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अच्छा, ये जो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर प्रूव किया, इसी को बोला जाता है, कौन सा थियरम लगा के हमने प्रूव किया, तो इसी को बोला जाता है कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम। कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन आउट करना पड़ेगा। वैसे थियरम से मुझे याद आ गया कि थियरम की अलग से एक वीडियो
स्टार्ट आउट कर दी गई है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो वो चेकआउट कर लीजिए। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट थियरम्स जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कवर आउट कराया गया है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 से, क्योंकि यही तीनों चैप्टर में थियरम है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें भी देख भाई, सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है साइक्लिक, और फिर उसके बाद एक वर्ड यूज किया कॉनसाइक्लिक। अब ये कॉनसाइक्लिक क्या होता है पहले ध्यान से सुन लो, व्हाट इज कॉनसाइक्लिक, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। जब मैं कॉनसाइक्लिक की बात करता हूं, इसमें 2 कंडीशंस होने चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन, टोटल इसमें कितने पॉइंट्स होने चाहिए भाई, तो 4 पॉइंट्स होने चाहिए। कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 4 पॉइंट्स। तो सपोज मैंने लिया A B C D। अब यहां पर आपने क्या किया है कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। इस लाइन के ऊपर आपने क्या किया है, 2 पॉइंट्स को मेंशन आउट कर दिया, पॉइंट A एंड पॉइंट B। बराबर, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन है, ये लाइन के ना कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है। दिस इज योर, ये जो इसके ऊपर वाला है इसको फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर लो, नीचे वाला इसको सेकंड पार्ट। अब आपके जो बचे हुए 2 पॉइंट्स है दैट इज C और D, या तो ये इस पार्ट में आएंगे या तो इस पार्ट में आएंगे। दोनों में से किसी एक ही साइड, मतलब अगर C इधर है तो D भी इस साइड रहेगा, या फिर अगर C इधर है तो D इस साइड रहेगा। बराबर, मतलब दोनों एक ही साइड रहेंगे और दोनों क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, तो एंगल। तो सपोज एक पॉइंट C इधर कंसिडर किया, पॉइंट D इधर कंसिडर किया, तो यहां से एक एंगल ऐसा बनेगा और यहीं से एक एंगल आपको ऐसा मिलेगा। तो अब ये जो 2 एंगल मिलते हैं, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे भाई, तो इक्वल रहेंगे। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है और दोनों सेम पॉइंट से बन रहे हैं और दोनों सेम साइड में, अच्छा याद रखो एंगल इक्वल, एंगल क्या रहेगा, इक्वल, क्या रहेगा, सेम साइड, क्या रहेगा, सेम साइड एंड सेम पॉइंट से बन रहा है। सेम पॉइंट देखो A एंड B से बन रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब क्या, A, B, C, D आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स बोलेंगे भाई, तो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। याद रखना ये पूरे टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कॉनसाइक्लिक के ऊपर, तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब ये टॉपिक को मैंने बता दिया, पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट सोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर दो। अब ध्यान से सुनो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए हमें किस में प्रूफ करना, तो W से जाएंगे Z से जाएंगे P एंड P से जाएंगे T। ये क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ करना है। देखो भाई ये 90 डिग्री दिया, मतलब ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। बराबर है। चलिए, गिवन टू फाइंड सोल्यूशन, ये आपको खुद से लिखना है। हम हमेशा क्या लिखेंगे भाई, तो प्रूफ ही लिखेंगे। गिवन टू फाइंड सोल्यूशन आपको खुद से करना है, क्योंकि देख भाई यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है ये आपका क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, टू प्रूफ हो जाएगा। बस सब कुछ दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, सेगमेंट YZ। सेगमेंट YZ इज परपेंडिकुलर टू साइड, किसको परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू साइड XW, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल PZW। एंगल PZW इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा। इसको पुटअप कर दो भाई स्टेटमेंट नंबर 1। सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, सेगमेंट XT। सिमिलरली सेगमेंट XT परपेंडिकुलर टू साइड WY। तो यहाँ पर कौन सा एंगल हो जाएगा, तो मेजर एंगल, यहाँ पर हमने क्या लिया था, PZW लिया था, हाफ पर से लिया, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, तो PTW इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे क्वाड्रिलेटरल पे। हम कहाँ जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, इन क्वाड्रिलेटरल WZPT, इन क्वाड्रिलेटरल WZPT मेजर एंगल PZW प्लस मेजर एंगल PTW इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेजर एंगल PZW प्लस मेजर एंगल PTW का एडिशन आपको कितना मिल गया, 180 डिग्री मिल गया। अगर 180 डिग्री मिल गया, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम, by converse of cyclic quadrilateral theorem, quadrilateral WZPT is a cyclic
क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया जिसमें आपको ये बताना था कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। अब सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के लिए अब भी मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताए, तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, मेजर एंगल एक्स जेड वाई। अभी यहाँ पर देखो कौन से दो एंगल बन रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम ना वो अपना जो भी सिनेरियो ना वो डेवलप करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक लाइन होना चाहिए बराबर। हमको कौन से 4 पॉइंट्स बोले गए हैं, हमको 4 पॉइंट बोले गए एक्स जेड टी वाई। तो हमारा मैंने बोला था 4 पॉइंट्स होने चाहिए, तो एक्स है, जेड है, टी है, वाई है। मतलब ये चारों पॉइंट्स पे मुझे फोकस कर रहा है। फोकस इन द सेंस मतलब मेरे को ये एंगल्स पे फोकस कर रहा है। क्या ये एंगल्स इक्वल है? यस, ये दोनों एंगल इक्वल है। मैंने क्या बोला था, सेम पॉइंट से होना चाहिए, सेम साइड में भी है, सेम देखो, हाँ पॉइंटर्स वापस लिखता हूँ, सेम पॉइंट से होना चाहिए। यस, दोनों एंगल कहाँ पर मीट कर रहे हैं, एक्स एंड वाई पे हो रहे हैं। फिर उसके बाद सेम एंगल होना चाहिए। यस, सेम एंगल है क्योंकि दोनों का मेजरमेंट कितना 90 डिग्री। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए भाई, तो सेम साइड पर होना चाहिए। क्या सेम साइड पर है? यस, दे आर ऑन द सेम साइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट एक्स जेड टी वाई इज अ कॉन्साइक्लिक पॉइंट। तो इसका हमें बहुत बड़ा रीजन लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए आपको एक बार डायग्राम में वापस बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन बनेगा, इसके बाद यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स उठाने हैं। 2 पॉइंट्स अगर आप उठा रहे हो तो सपोज आपने ये फर्स्ट पॉइंटर लिख दिया है और यहाँ पर आपने लिख दिया है ऐसे आपका है सेकेंड पॉइंटर बराबर। यहाँ पर आप लिख दो 90 डिग्री, यहाँ पर भी आप लिख दो क्या भाई, तो 90 डिग्री। अब जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड टी वाई, एक्स जेड टी वाई। मतलब यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक्स, ये हो जाएगा मेरा जेड, ये हो जाएगा मेरा टी और ये हो जाएगा मेरा वाई। स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे मेजर एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू मेजर एंगल वाई टी एक्स। वाई टी एक्स को इक्वल हो रहा है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या था, ये तो हमें भाई गिवन दिया हुआ है बराबर। फिर पॉइंट एक्स, अब आपको लिखना है कि पॉइंट एक्स वाई जो है वो 2 इक्वल एंगल्स बनाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंट एक्स एंड वाई सबटेंड्स, या फिर पॉइंट एक्स एंड वाई ऑन लाइन एक्स वाई सबटेंड इक्वल एंगल मिल गया एंड ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर आपका स्टेटमेंट आ जाएगा पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स है, कॉन्साइक्लिक। अब इसके बाद क्या रीज़न आपको यहाँ पर मेन लिखना है, तो उस पर ध्यान दीजिए। आपका जो रीज़न रहेगा वो क्या रहने वाला है, इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सबटेंड्स, कैसे एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल, कैसे एंगल, इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पे, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। और उसके साथ साथ क्या होगा, विच लाई ऑन द सेम साइड, which lie on the same side, then the 4 points are concyclic, then the 4 points कैसे पॉइंट हो जाएंगे भाई, तो ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएंगे। कैसे पॉइंट्स, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। अब अगेन इसमें मैंने वही सारी चीज़ें मार्क करनी है। कितने पॉइंट्स होंगे, तो भाई 2 पॉइंट्स होंगे बराबर, इक्वल एंगल कर रहे हैं और सेम साइड में कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। अगेन ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, सेम पॉइंट, सेम एंगल, सेम साइड, ये तीनों चीज़ें होंगी तो पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्या, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का जो कंसेप्ट है इसे बहुत अच्छे से लिख लेना, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रेगुलर अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।